बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस ये हो रहा था कि हम अभी फ़ौरन पेपर वन शुरू नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम पेपर टू और पेपर वन को साथ लेके चलेंगे। फर्दर हम पेपर टू पहले क्यों कर रहे हैं और पेपर टू के अंदर भी हम सबसे पहले सूडो कोड्स ही क्यों कर रहे हैं, सूडो कोड्स हम क्यों सीख रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट of computer science. Rest of the things are comparatively easy, fun. Why they're fun? Because they put less stress on your brain. उसके लिए efforts कम required होती हैं. लेकिन हम सबको पता है कि if you can lift more weights in the gym, you can gain more muscles. If you can put more stress on your brain, in a way, education वाला stress, ठीक है? You can make more neurons. It's a science thing. तो इस वजह से हम इस चीज़ को पहले सीख रहे हैं। तो ग्रेजुअली आगे जब हम चलते चले जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें फिर हमें आसान लगेंगी। ठीक है, दो तरह के टीचर होते हैं, या तो चीज़ें पहले आसान पढ़ाते हैं, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते हैं, या फिर पहली दफ़ा मुश्किल वाली चीज़ करवा देते हैं, फिर पूरा साल चीज़ें स्मूथली रन होती हैं। क्विक रिवीजन इज़ दिस कि आप सबको याद होगा कि हमने नेस्टेड लूप्स को चलाना सीखा था। कोई ऐसा बच्चा जो ये कहता हो कि जी उसको नेस्टेड लूप नहीं समझ में आ रहा, ये लूप के अंदर लूप क्या होता है, ये बाहर वाला लूप एक दफा चलता है और अंदर वाला लूप ज्यादा दफा क्यों चल जाता? आई थिंक ऑल पीपल हैव डिस्कस्ड इट नाइस एंड फेयर, इजंट इट? तो नैज़ा, मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? आई होप सो। हुज़ैफा, मेरी आवाज आ रही है? आयशा, यस सर, आ रही है। गुड। तो अब हम उस स्टेप पर पहुंच चुके हैं। ऊपर वाली जो मैंने चीज वो इसीलिए करवाई थी क्योंकि इन नेस्टेड लूप्स को, लूप विद इन लूप को यूज करते हुए, ये जो रोज और कॉलम्स का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट क्लास में, इसके पीछे एक मकसद था। मकसद ये था कि मुझे आप लोगों को टू डायमेंशनल एरे करवाना था। सही है, चलो मैं एक टू डायमेंशनल एरे की आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि टू डायमेंशनल एरे से पहले, ये जो हमने असेसमेंट किया उससे पहले, वी वर डूइंग समथिंग लाइक दैट, वन डायमेंशनल एरे। मैं थोड़ा सा वन डी एरे को भी थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, फिर हम टू डी एरे की तरफ भी आते हैं। चलें जी, ओके, हियर वी आर। Oh, this tablet is good. You know, it has those wheels. When you rotate, you zoom in, zoom out, you change the page. अच्छा जी, so arrays, ठीक है, क्योंकि हम एरेस को दोबारा कर रहे हैं तो इसको हम क्या देते हैं, कंटिन्यूड। एरे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती है, इसकी जो बच्चों वाली बात हमने पहले लिखी थी कि यार ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल होती है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल नहीं होता, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एरे को डिक्लेयर करता हूं, DEC डिक्लेयर, LARE, और एक एरे है उसका नाम हम रख देते हैं नेम्स, और उस एरे की हम लेंथ डिफाइन कर देते हैं 1 से लेके 5 तक। और ऑफ कोर्स जब हम एरे या वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम डेटा टाइप भी देते हैं। तो नेम्स की डेटा टाइप क्या होगी, क्या होगी, कौन बताएगा? नेम्स जब आपको स्टोर करने हो, बिल्कुल सभी, स्ट्रिंग। बिल्कुल हुज़ैफा, स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी। अब जब ये नेम देखो, साइंसेस पढ़ते हुए, स्पेशली साइंसेस पढ़ते हुए, ये मैं क्यों इनकरेज करता हूँ कि जब हम कभी कोई नॉवेल पढ़ते हैं, अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आप व्हाट वाज द मैच, द क्विडिश मैच, जिसके अंदर वो बॉल होती है छोटी सी, उसके पर होते हैं और वो उड़ रही होती है और उसको ग्रैब करना होता है और लोग अपनी ब्रूम स्टिक्स के ऊपर बैठ के उड़ रहे होते हैं।
लुक्स फनी, लेकिन लुक हाउ, मतलब अगर कोई वैसे इस तरह की कहानी सुनाए तो लोग बोलेंगे यार क्या सुना रहे हो यार, गॉट रियली पॉपुलर. Any case, if you're reading a novel, you're not watching a movie, you're reading a novel, and you have never watched a movie, you can imagine, अच्छा यार ऐसा हुआ होगा, and you're imagining in your brain, just by just reading some novel, some storybook, some fiction story वगैरह वगैरह. Similarly, जब आप प्रोग्रामिंग को पढ़ें, असल में ये काम हम लोग नहीं करते हैं. ये चीज मैं इसलिए आपको बार बार इनकरेज करता हूँ, ये काम करोगे ना तो चीजें इजी हो जाएंगी. तो जब आप देखें कि यार डिक्लेयर नेम 1:5 स्ट्रिंग, तो यू इमेजिन इमीडिएटली, जस्ट लाइक यूर रीडिंग अ नॉवेल, जस्ट रीडिंग अ स्टोरी, कि यार ये नेम्स नाम की एक स्ट्रिंग. अब ऑफ कोर्स ये जो मैं चीज बनाने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू. ठीक है, मतलब जो नॉवल का राइटर है वो आपको साथ में, कभी कभी होता है कुछ कुछ नॉवेल्स के अंदर पिक्चर्स भी आ जाती हैं, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर देम. तो थिंक ऑफ इट, हमारे वाले नॉवल के अंदर पिक्चर्स भी आ रही है, सही है. तो जैसे ही नेम्स नाम की एरे डिक्लेयर होगी, ये इमेजिन करना बहुत अच्छा है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बन जाएगी, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 नेम. जी बेटा. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हम्म. सर हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं किसी भी कोड के अंदर, हम्म. तो और आगे नॉर्मल कोड लिखना शुरू करते हैं, हम हम्म. उसके बाद कहीं से भी एरे को पिकअप कर सकते हैं, या वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यू जस्ट आफ्टर डिक्लेयरिंग? नहीं नहीं, एनी टाइम. देखो, प्रोग्राम के शुरू में आपने वेरिएबल या एरे को डिक्लेयर कर दिया, अब वो प्रोग्राम के अंदर वो एरे बनी रहेगी आपकी. मतलब इस तरह से रैम के अंदर जैसे मैंने ऊपर नेम डिक्लेयर कर दी, नीचे तुम 5,000 लाइंस और लिख दो, यहाँ जाके तुम्हें ख्याल आए कि यार तुम्हें नेम्स 1 के अंदर कोई नेम अपडेट करना है, तो यहाँ पे इस तरह से नेम अपडेट हो जाएगा. नेम्स 1 के अंदर हुज़ैफा. ठीक है. Okay, so technically it requires space in your RAM. यस, मतलब तुम्हें प्रोग्राम के अंदर अगर किसी जगह पे कोई डेटा यूज करना है, तो कोई नेम्स यूज करना है, कुछ भी, प्रोग्रामर बेसिकली नीचे प्रोग्राम में उसको कहीं लगता है कि अगर उसको किसी मेमोरी के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे उसको कुछ डेटा स्टोर करना होगा, तो एरेज और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ऊपर शुरू में डिक्लेयर कर देता. और जब तक प्रोग्राम चलता रहता है वो सारा रैम के अंदर, जब तक तुम देखो जो एप्लीकेशन रन कर रहे होते हो, तो रैम के अंदर वो स्पेस ले रही होती है. और जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो रैम बिल्कुल बिल्कुल. ये तो हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको दिखाया भी होगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें रन हो रही हैं, स्पॉटिफाई चल रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यार आज वैसे भी जुमे का दिन है, चलो भी बंद करो इसको. तो देखो मैं यहाँ से इसको बंद करूंगा, एग्जिट, वो देखो गायब हो गया, यहाँ से रैम से निकल गया. तो जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है वो आपका अपने उसने डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि एरेज वगैरह वेरिएबल्स रैम के अंदर डिक्लेयर किए हुए होते हैं. अच्छा, तो बेटा मैं समझाना या फोर्स ये करना चाह रहा था कि आप इस तरह की डिक्लेरेशन के साथ खुद ब खुद इस कहानी को सुनते ही उसको इमेजिन ये चीज़ कर लिया करें कि नेम्स नाम की एक एरे है, और क्योंकि इसका साइज 1 to 5 है, उसके 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं. तो ये हमारे नॉवल की पहली हमने लाइन पढ़ ली और उसको हमने इमेजिन भी कर लिया. नाउ इफ यू पीपल नो कि आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हो, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट 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 मतलब, ठीक है, हमारी जो असाइनमेंट से पहले वाली और असेसमेंट से पहले वाली क्लास थी, उसमें हमने 1 डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा डालना भी सीखा था. एक तरीका तो ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ जिसको मैं मिटा रहा हूँ, एरे के एक एक एलिमेंट को पॉइंट करके एरे के इस एरे नेम्स के एक एक एलिमेंट को इंडेक्स करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो. बेटा ये इंडेक्सेस कहलाता है, मैं छोटे छोटे आपके नोट्स भी बना देता हूँ, आपके काम आ जाएंगे. तो ये जो वैल्यूज हैं
ठीक है, ये वाली वैल्यूज, इनको हम कहते हैं इंडेक्सेस। ठीक है, एरे के इंडेक्सेस। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यार किसी इंडेक्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसको आप कह सकते हो ये उसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। ये जो चीज है ये एरे का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ एरे। और एरे का नाम क्या है, एरे कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, मैं उस तरफ देखो बना रहा हूँ गोल्डन कलर से, कहाँ तक जा रही है, टोटल साइज कितना है एरे का, एरे की डेटा टाइप क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगेन जिस तरह से अगर आपको कहानी पढ़ आपको अच्छी लग रही है, तो आपको मेरी छोटी बहन को हैरी पॉटर बहुत पसंद थी, तो मुझे याद है उसने वो सातों की सातों किताबें ला के रखी हुई थी, मैं उसको खरीद के ला के देता था। ऑफ कोर्स ब्रांड न्यू खरीद खरीद के ला के नहीं देता था, यहाँ वहां से पता करता था, किसी से मिल जाती थी, कभी उर्दू बाजार कराची जाता था, कभी सेकंड हैंड मंगवा लेता था, क्योंकि उसकी बुक्स बहुत महंगी होती थी। तो आई रिमेम्बर के उसके अंदर डिफरेंट हाउसेस होते थे ना, सालाजार, स्लिदरियंस, दैट्स बिट ऑफ इट, क्योंकि मुझे सुनाती भी रहती थी, पकाती भी रहती थी बाद में। तो इसी तरह से आपने जिस तरह से किसी स्टोरी के अंदर डिफरेंट चीजों को याद रखा है, तो आपको उससे भी रेलेवेंट चीजों को याद होना चाहिए, नेम ऑफ एरे, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, साइज ऑफ एरे, डेटा टाइप ऑफ एरे। ऑलराइट, वन डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा मूव करने के लिए हम एक लूप लगाते थे, और एरे का जो साइज होता था ना, जिस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक, फॉर के लूप के अंदर फॉर के वेरिएबल को भी लिखना पड़ता है आपको, 1 से लेके 5 तक। और फिर हम क्या करते थे, इनपुट की कमांड चला देते थे, भाई यूजर से डेटा इनपुट लेके 5 बच्चों के नाम यूजर से इनपुट लेके एरे में स्टोर करना है। मैं छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। द क्वेश्चन सेज दैट, क्योंकि आयशा कहती है क्वेश्चन लिखा करो, डिक्लेयर एन एरे to input and store names of 5 students। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट, तो 5 बच्चों के नाम इनपुट लेके स्टोर करना है एरे के अंदर। तो भाई हमने x1 to 5 किया, हमने यहाँ पे इनपुट लिया। अच्छा, जानबूझ के मैं एक और काम करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगा, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जब भी कभी एरे के अंदर डेटा मूव करो ना, तो पहले इनपुट एक सेपरेट वेरिएबल में ले लिया करो। तो हम यहाँ पे एक सेपरेट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें बनाई हुई है, तो मैं यहाँ करके डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर नेम्स, एरे का नाम है, तो सेपरेट वेरिएबल का नाम मैं एनएम रख देता हूँ। ठीक है, एनएम, और जो ऑफ कोर्स एरे की डेटा टाइप होगी वही डेटा टाइप इसकी भी होगी, स्ट्रिंग। तो इनपुट मैंने पहले लिया एनएम के अंदर, और एनएम के अंदर इनपुट लेके मैंने स्टोर कर दिया इसको एरे के अंदर इस तरह से, नेम्स। एरे को पता ना इंडेक्स कैसे करते थे, फॉर का वेरिएबल हम यूज करते थे ये एक्स, और जो हमने वैल्यू वैल्यू एनएम में इनपुट ली वो हमने एरे में मूव कर दी। ये बेसिकली मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। एंड फॉर भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट भी लिख सकते हैं हम, दोनों वैलिड है। बेटा ये सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, जिसको हमने ट्रेस करके रन करके चला के वैल्यू डाल के सब कुछ देखा था। तो इसके बाद में अब तुम लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ 2D एरे की डिक्लेरेशन तक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। सर जब हम लोगों ने इन डिक्लेयर एनएम एज स्ट्रिंग कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने कोड के अंदर लिखा इनपुट एनएम। सर वो जो इनपुट होगी वो एनएम में नहीं सेव होगी? हाँ, ये देखो मैं इसको ना बना के दिखा देता हूँ।
हमने nm को भी डिक्लेयर किया। अगेन तुम इमेजिन करो यार, nm भी एक वेरिएबल बन गया। इसको मैं ट्रेस करके दिखा देता हूँ। देखो जब मैं दोबारा, हम सब ठीक है इकट्ठे इकट्ठे इसको पढ़ रहे हैं एक साथ मिलकर, डिक्लेयर हुआ, ये वाली चीज बन गई आपके पास, नेम्स नाम की एरे बन गई। डिक्लेयर हुआ, आपके पास ये चीज बन गई, बन गई ना। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर का लूप चलाना शुरू किया। याद रखिएगा एक्स भी बेचारा, ये भी एक छोटा सा लेकिन बहरहाल एक वेरिएबल है ये वाला, इसको फॉर के वेरिएबल को डिक्लेयर भी नहीं करना पड़ता। तो जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा, सबसे पहले जब ये लाइन चल गई, बन गया, जैसे ये लाइन चली तो एक्स में सबसे पहले क्या आएगा? एक्स में 1 सर, एक्स में 1 आ गया। पहली आइट्रेशन में जब पहली दफा फॉर का लूप चलना शुरू होगा, पहले चक्कर में एक्स में आ जाएगा 1। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ गए। जब ये कमांड चलेगी, इसके लिए भी अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि आप नॉवल पढ़ रहे हो, इमेजिन क्या करो। तो जब इनपुट की कमांड चलेगी तो आपके पास आपकी एक स्क्रीन के ऊपर जब ये कमांड चलेगी तो कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब वो इनपुट डिमांड कर रहा है। आपका प्रोग्राम आप खुद चला के चेक कर रहे हो, आपका प्रोग्राम को यूजर चला रहा है। जब जैसे इनपुट की कमांड चलेगी, कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, वो इनपुट इनपुट मांग रहा होगा वो। आप उसको लेट्स सपोज नाम दे दो यहाँ पे अली। अली लिख के करो एंटर। जैसे एंटर करोगे तो इनपुट के सामने वाला जो वेरिएबल होता है ना एनएम, इसके अंदर वो आके नाम स्टोर हो जाएगा। अगेन वी आर ऑल इमेजिनिंग एट द सेम टाइम, यार ये प्रोग्राम चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, मेन मेमोरी में ये सीन हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा है। ये होने के बाद ये वाला जो स्टेप, ये वाला स्टेप इनपुट वाला हो गया। अब ये काम खुद ब खुद होगा। एक्स में हमारे पास क्या था अभी? 1 था। एक्स में 1 था। अब देखो नेम्स आगे मैंने एक्स लिखा हुआ है, एक्स में था 1। एनएम के अंदर हमारे पास इस वक्त है अली। तो ये जो इसके अंदर वैल्यू मौजूद है, ये नेम्स 1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो अली है, नेम्स 1 के अंदर इस वाले डब्बे के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। पहला नेम। ऑफ कोर्स प्रोग्राम चलता रहेगा, नेक्स्ट के बाद हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद एक्स क्या हो जाएगा? सर x2 हो जाएगा। x2 हो जाएगा। तो यहाँ इस जगह पे पीछे वेरिएबल के अंदर जो x वेरिएबल था उसके अंदर 2 आ जाएगा 1 की जगह पर। अच्छा, अब ये हमें पता है कि फॉर नेक्स्ट है ये 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा। दोबारा अंदर आएगा, दोबारा इनपुट की इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो एक बार फिर यहाँ पे कर्सर छपक छपक ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनपुट की कमांड इनपुट मांग रही होती है। यहाँ पे बच्चे ने इनपुट कर दिया, मिसाल के तौर पे यार एक मैं अपना चेक करूँ बच्चों के नाम, किसी बच्चे का अगर नाम छोटा है थोड़ा, फातिमा, आयशा, आमिर, आयशा हक, निमल, शाहजैन, उस्मान। Guys, एक second. I think I have a cup of tea or coffee for me ready. Just give me a second. Yes. An essential cup of tea. I'm awake since morning. I have already taken 2 classes here in Karachi in 2 different colleges. But I prefer not to have a, हालांकि ढाबे की चाय बहुत अच्छी होती है लेकिन प्रेफर करता हूँ ना पीऊँ। उसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। वो हम बाद में कभी केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछिएगा क्यों। सही है। चले जी, हम सेकंड आइट्रेशन के ऊपर थे और कर्सर छपक छपक कर रहा था और इनपुट मांग रहा था हमसे। हमने उसको इनपुट दे दिया। मैं किसी अपने बच्चे का छोटा सा नाम ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ पे एक बच्चे का नाम जोरैज लिखा हुआ नजर आ रहा है, लुक्स कूल। तो मैंने यहाँ पे लिखा जोरैज, और जोरैज लिख के मैंने किया एंटर। फिर भी यार 6 डिजिट्स तो आ गए इसमें। खैर, जैसे एंटर किया तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा? इनपुट के सामने क्या वेरिएबल लिखा हुआ? एनएम में जाके स्टोर होगा। इनपुट के सामने एनएम सिंगल, और ये सिंगल वेरिएबल है।
सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें प्रीवियस नेम रिमूव हो जाएगा और नया वाला जो नेम है वो आके स्टोर हो जाएगा. यस रस. तो अब एक्स के अंदर क्या है इस वक्त, सेकंड इटरेशन के अंदर एक्स के अंदर हमारे पास 2 है. इस करंट वैल्यू हमारे पास एनएम के अंदर क्या है, जोरेज है. तो इस वजह से अब देखिए अभी एड्रेस एरे इंडेक्स कैसे हो रही है. एरे नेम्स इंडेक्स का मतलब उसकी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन नेम्स, ठीक है, नेम्स की सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जोरेज आके स्टोर हो जाएगा इस जगह पर, इस तरह से. बात है बेटा, हम एरेज को कंटिन्यू किए हुए, लेकिन मजे की बात है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं. मैं दोबारा सारा बच्चों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है. तो बेटा अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट के बाद x3 हो जाएगा, दोबारा इनपुट डिमांड करेगा, आप तीसरे बच्चे का नाम लिखोगे क्योंकि x में 3 होगा, तो वो नेम्स 3 के अंदर जाके जो nm के अंदर वैल्यू आई होगी उसको स्टोर कर देगा. और चलते चलते ये 5 बच्चों के नाम नेम्स नाम की एरे के अंदर 1 2 3 4 5 लोकेशंस के ऊपर स्टोर कर देगा. तो एरे का पर्पस वैल्यूज को इनपुट लेकर स्टोर करना होता है, समझ रहे हो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर. जितना आप एआई पढ़ लो, जितना आप जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग को पढ़ लो, आप जब तक कोर लेवल के ऊपर, बेसिक लेवल के ऊपर इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप एक एक्चुअल जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर पर्सन नहीं कहलाओगे. इंपॉर्टेंट है. तो बेटा एरे मेरे ख्याल में अगर अभी भी स्टिल इफ यू पीपल नीड एनी क्वेश्चंस, एनीवन हु हैव जॉइंड अस लेट एज यूजुअल, बेटा दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड और वो इंशाल्लाह अपडेट भी हो जाएगा ग्रुप पे, ठीक है. इन एनी केस ये हमारी एरे की जो प्रीवियस क्लास है उसको भी सुनोगे तो तकरीबन सिमिलर डिस्क्रिप्शन है, उसको सुनोगे ये भी सुनोगे तो अच्छा रिवाइज हो जाएगा. एनी क्वेश्चन सो फार इन एरेज गाइस? मुझे कोई एक डीपी नजर आ रही है जिसमें बच्चे ने चाय का कप पकड़ा हुआ है, ढाबे वाला, वो भी हमारा जो पठान का ढाबा होता है ना वो वाला. अच्छा हटा दिया. That was cute यार. नहीं आ रहा है नजर में. जब कौन है अभी कार्टून सा बना हुआ है इसने चाय का ढाबा वो कप पकड़ा हुआ है, वो कौन है, वो इंडियन वो जो मशहूर हो गया था लड़का, वो जो यूं यूं करके चाय डालता था, वो वाला कप है, छोटा वाला. चले, आई थिंक एवरीबडी हैव गॉट Zoraz, this is you, okay. Yeah, you have a question. Yes, Zoraz. All good? Okay. MB, okay. Guys, I think we should move to the next topic. Actually, the topic was 2D array. और याद रखिएगा 2D array के लिए हम पहले काफी मेहनत कर चुके हैं नेस्टेड लूप की, ठीक है. डोली चाय वाला. ओके ओके. कैसे कैसे देखो यार, अल्लाह ताला जो है ना, यू नेवर नो इज्जत किसके नसीब में लिखी हुई है. तो बेटा अब मैं आ रहा हूँ आपके पास 2 डायमेंशनल एरे को लेके. 2 डायमेंशनल एरेज. अब 2D एरे में और 1D एरे में क्या फर्क होता है. 2D एरे ऑफ कोर्स 1D एरे में होता ये है कि इसमें डायमेंशन एक ही होती है. बोले इसको यूं बनाओ तो भले इसको यूं बना दो. देखो यहाँ अभी समझाते हुए ना इंटेंशनली मैंने इसको यूं बनाया क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने प्रीवियसली आपको एरे करवाया था तो उसमें मैंने आपको एरे को इस तरह से बनाया था. देखो यहाँ पर भी नेम्स नाम की एरे बनी हुई है, इसको मैंने यूं बना दिया. अब इसको यूं बनाओ या यूं बनाओ, ये एक लिस्ट है. आइदर यू मेक इट इनटू एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस. ये दोनों एक्स वाई में दोनों में नहीं है.
तो ये आपकी वन डायमेंशनल एरे ही कहलाएगी, एक लिस्ट कहलाएगी। उसको भले आप हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ। 2D एरे में चक्कर ये होता है कि इसमें एक्स वाई एक्सिस दोनों प्लेन्स के अंदर आप एलिमेंट्स को बनाते हो। बेसिकली डेटा आपका रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसके हम खाली आज ना खाली डिक्लेरेशन सीखते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। क्योंकि फिर वो जो नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह, वो हमारी 2 दिन के बाद ही मंडे को एक लंबी वाली क्लास है, तो उसमें पूरा आराम से 2D एरे करेंगे। और ऑफ कोर्स सॉरी टू से, मैंने कहा था मैं अगले वीक से पेपर 1 शुरू करूंगा, लेकिन फिर मंडे को 2D एरे रैप अप करके फिर हम एक क्लास पेपर 1, एक पेपर 2, एक पेपर 1 पेपर 2, इस तरह से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो भाई 2D एरे के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन सीख रहे हैं। लेट्स सपोज marks of 10 students are stored, are input and stored, are input and stored in a 2D array, ठीक है। सर योर वॉइस इज लाई। फातिमा, बेटा बाकी सबको आवाज सही सुनाई दे रही है या सबके पास थोड़ी गड़बड़ हो रही है? अगर सिर्फ फातिमा के पास हो रही है तो वो हाँ सर ठीक है आवाज। फातिमा बच्चे, वो अगर आवाज सही नहीं होती ना तो कोई इशू नहीं है। तुम ऐसे करो कि लीव करके ज्वाइन कर लो। अगर लो सुनाई दे रही है तो वॉल्यूम बढ़ा लो यार, सही है। वरना लीव करके फौरन ज्वाइन बैक करोगे ना खुद ब खुद, तो सम टाइम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, सम टाइम नहीं, ऑफ्टन रिजॉल्व हो जाता है। Marks of 10 students are input and stored in a 2D array. Each student has 3 subjects. ठीक है, 10 बच्चों के मार्क्स इनपुट करने हैं और हर बच्चा 3 सब्जेक्ट दे रहा है, इसका मतलब 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको इनपुट करना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और सर कैन आई confuse, I have a confusion in my mind, can I ask? क्या श्योर? सर 2D एरे जो रैम के अंदर जाके एक्सेल शीट बनाएगी? काइंड ऑफ लुक्स लाइक एन एक्सेल की शीट, बट वी डोंट कॉल इट एक्सेल की शीट। गुड। अच्छा, अभी इसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे, तो अभी तो क्योंकि मैंने समझाना शुरू किया, इट विल गोइंग टू मेक अ पिक्चर, क्योंकि हमने पिक्चर बनानी होती है। तो फर्दर इसको आपको डिफाइन कर देगा अरेंज। यहां पर भी वैसे बात प्रैक्टिकली समझ में आ रही है कि 10 बच्चे हैं और हर बच्चा 3 सब्जेक्ट दे रहा। तो फर्स्ट स्टूडेंट हम पहली रो बना सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स क्या है। फिर नीचे वाली रो में हम लिख सकते हैं कि सेकंड स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट में नाम क्या है, एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी टू क्लैरिफाई, अरेंज द डेटा in 10 rows and 3 columns। मतलब 2D एरे के अंदर रोज और कॉलम्स का जिक्र होता है। अच्छा, हमें क्या करना है, डिक्लेयर करनी है एरे जिसका नाम है मार्क्स, और उसके अंदर 10 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन। हम सब इंशाल्लाह इसके बाद मिलके जुमा पढ़ने के लिए भी जाएंगे। डिक्लेयर डिक्लेयर एरे का नाम क्या? सर मार्क्स। क्वेश्चन पढ़ के एरे का नाम निकालना और ये चीजें भी बड़ी जरूरी होती हैं। एरे का नाम है मार्क्स। अच्छा, डिक्लेयर मार्क्स। इस एरे के अंदर उसने कितनी बताई हमें, रोज कितनी है 10 आई थिंक सो। और कॉलम्स कितने हैं?
3 ठीक है। 3 तो 3:10। हाँ, तो पहले हम ये करेंगे कि इसके अंदर 1 से लेके 10 रोज डिफाइन कर देंगे। 2D एरे के अंदर ना 2D जब 2 डायमेंशनल एरे को हम डिफाइन करते हैं तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन होती हैं, रो कहाँ से लेके कहाँ तक, कॉमा, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। याद रखिएगा कि हमेशा 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 दुनिया में जब भी कभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप 2D एरे को डिक्लेयर करते हो तो उसमें जो चीज कॉमा से पहले लिखी हुई होती है वो रोज होती है, और कॉमा के बाद में जो लिखी हुई होती है वो कॉलम होता है। रूल ऑफ थंब, सही है। ऑफ कोर्स जो हमारे मार्क्स हैं जो इनपुट किए जाएंगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्क्स विल बी इन होल नंबर्स, मार्क्स इन होल नंबर्स। होल नंबर के लिए डेटा टाइप क्या होती है? सर होल नंबर के लिए रियल होल नंबर्स के लिए इंटीजर, सभी इज करेक्ट। तो भाई होल सर नंबर के लिए रियल आपका नंबर रियल इज फॉर द 10.0 डेसिमल। लिखो, 10.0। अगर आपके नंबर में डेसिमल पोर्शन होगा तो फिर वो रियल होगा ना, इंटीजर। तो एरे का नाम, एरे के रोज, एरे के कॉलम्स और एरे की डेटा टाइप, ठीक है। अब ना बेटा क्लास हमारी बस फिनिश होने में समझ लो कि 10-12 मिनट सर हमारी। रोज के अंदर वो नहीं आएगा स्ट्रिंग, यस अब्दुल रहमान, कम अगेन। रोज के अंदर स्ट्रिंग नहीं आएगा? नहीं नहीं, क्यों? मैं अभी बता रहा जैसे हूँ ना, नाम अभी लेता है। देखो हमारे आईजीसीएसई ओ लेवल्स में ना एरे की डेटा टाइप हमेशा सेम होगी। पूरी एरे की डेटा दोनों टाइप या टीचर होगी, नहीं दो नहीं हो सकती, वो ए लेवल्स में होगी। अगर तुम ए लेवल्स से पढ़ोगे और कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो मैं समझाऊंगा, तो उसके अंदर फिर आप बहुत सारी डेटा टाइप्स रख सकते हो। सो बड़ा औसम तरीके से, जैसे एक्सेल की शीट में तुम कह रहे थे ना, बच्चे का नाम लिखा, बच्चे के नाम के सामने उसके मैथ्स के मार्क्स लेके, हिस्ट्री के मार्क्स लेके, ज्योग्राफी के मार्क्स लेके, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट आईजीसीएसई ओ लेवल्स में 2D एरे की भी डेटा टाइप या तो स्ट्रिंग होगी, या तो इंटीजर होगी, या तो रियल होगी। ये वाला सीन है। दोनों नहीं हो सकती। दोनों, एक एरे की दो डेटा टाइप्स नहीं हो सकते। दो सर ये एरेज तो बना, फिर हुई ना। अब देखिए नाम जो होगा वो इंटीजर तो नहीं हो सकता। वो भी हम तुम्हें करके दिखा देंगे, वो बिल्कुल हम करके दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें नेम स्टोर होंगे, सेम सेम इंडेक्स के ऊपर उसके अगेंस्ट, उस नेम के अगेंस्ट जो है दूसरी एरे के अंदर उसके बच्चे के मार्क्स स्टोर होते चले जाएंगे। उसको रिलेट करके कर सकते हो। इवन ओ लेवल्स में क्वेश्चंस हमारे आते हैं एडएक्सेल में, ओके सर। लेकिन वो थोड़ी सी आगे की कहानी है, वो करने हैं। अभी 2D एरे तो करना, सही है। एरे की डेटा टाइप एक ही होगी, बस ये याद रखना आपने। um, हमेशा की तरह ऑफ कोर्स मुझे आपको ये बताना है कि ये किस तरह की दिखेगी, और हम सब इसको इमेजिन करेंगे। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। देखो भाई, इसमें सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ठीक है, ये हमारी बन गई रैम, यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा सा, और अब हमने क्या किया, मार्क्स नाम की एरे को डिक्लेयर कर दिया, मार्क्स। और इस एरे की 10 रोज और 3 कॉलम है, कुछ इस तरह से, ठीक है। रो 1, अच्छा रो हॉरिजॉन्टल होती है, सही है। कॉलम वर्टिकल होता है, याद रखिएगा। तो रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, इसको अप टिल 10 तक लेके जाओगे तो ये आपका कॉलम 1 कहलाएगा, कॉलम 2 कहलाएगा, कॉलम 3 कहलाएगा,
ये आपकी रो 1 2 3 4 5 6 अप टिल 10 रोज आपके पास बन जाएंगे. इफ यू guys कैन सी दिस क्लियरली, आई एम होपफुल, इफ इट्स रियली रियली विजिबल. जैसे तुमने नाम की 2D एरे को, जिसके अंदर 10 रोज थी और 3 कॉलम थे, तो इस तरह की एक शीट बन जाएगी तुम्हारे पास. Does everybody can get this? इमेजिन कर लोगे अगर मैं तुम्हें बोलूं एक आप प्राइस नाम की एरे बनाओ 2D, जिसके अंदर 1000 रोज हो और 10 कॉलम्स हो. सो यू कैन इमेजिन दैट 1000 रोज होंगे, 10 कॉलम होंगे, सही है. मे बी वो 1000 आइटम्स की, हर आइटम की 10 डिफरेंट प्राइसेस नोट डाउन करना चाह रहा है मे बी. सर कॉम्प्लेक्स डेटा कोड्स के अंदर हमेशा 2D एरे इस्तेमाल किया जाता है. मुजफ्फर, डेटा स्ट्रक्चर की ना बहुत सारी टाइप्स है. उसमें 1D 2D एरे हम एक पढ़ रहे हैं, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स आप पढ़ोगे. ए लेवल्स में आके मेरे साथ आप और डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ोगे. इसमें मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. उसमें न्यूमरस मोर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रैम के अंदर इसी तरह से डेटा डिफरेंट तरीके से स्टोर करता है. लेकिन हाँ, सबसे जो वन ऑफ द कॉमन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेजॉरिटी यूज होने वाला डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चलते हैं और डेटा रैम में स्टोर करता है, उसमें से एरे सबसे कॉमनली यूज होता है. इसलिए इसको जरूर सीखो और पढ़ो. सही है. अच्छा, तो भाई अब अगली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि 1D एरे में तो सीन ये था ना कि आप उसको इस तरह से इंडेक्स कर सकते थे, या अगर आप चाहो तो किसी जगह पे नीचे ऐसे भी लिख सकते हो. मिसाल के तौर पे आप डायरेक्टली इस तरह से भी एड्रेस कर सकते हो. नेम्स ये 1D एरे थी ना यार. इसके जनाब मैं 4th इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर कर दूं. क्या स्टोर करें यहाँ पे. यहाँ पे हम अंशरा स्टोर कर देते हैं. ठीक है. तो ये जो अंशरा वैल्यू है ये 4th इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी. तो आप एक एक एरे के एक एक एलिमेंट को भी आप एड्रेस कर सकते हो. ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है. यहाँ पे जो मार्क्स एरे है, इसके एक एक एलिमेंट को आप किस तरह से एड्रेस करोगे. याद रखिएगा, जब आप एड्रेस कर रहे होंगे ना, तो पहले रो नंबर बताइएगा फिर कॉलम नंबर बताइएगा. ये रूल है, पहले रो बताना फिर कॉलम बताना. तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे एरे के इस एलिमेंट के बारे में बताओ, इसका रो क्या है, कॉलम क्या है. रो नंबर कॉलम नंबर बताइएगा. 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो इसको हम इस तरह से, इसके एड्रेस को, इसके अंदर वैल्यू नहीं, इसके मैं एड्रेस को लिख रहा हूं 2,2. इसी तरह से अगर मुज़ाफा के अलावा मुझे कोई और बच्चा बताए कि अगर मैं इस एलिमेंट को इस 2D एरे के अंदर हाईलाइट करता हूं, तो मुझे इसका कोई रो और कॉलम नंबर बताएगा. F3 इसका जो रो नंबर है वो 5 हो जाएगा, इसका जो कॉलम नंबर है वो 3 हो जाएगा. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5,3. ये इसका एड्रेस है. अगर मुझे 5,3 के ऊपर वैल्यू स्टोर करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मैंने यहाँ पे मार्क्स अपडेट किए और अब मैं 2D एरे को एड्रेस करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,1. तो डेटा मुझे कोई बताए कि कहाँ पे स्टोर होगा. डेटा 4th रो पे और फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे स्टोर होगा. ऐसे ही है. फातिमा कह रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D एरे. मुझे कौन बताएगा 1D और 2D एरे में क्या फर्क है. एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सर मैं बता सकता हूँ. यस मुज़फ्फर.
Sir, 1D array is an array in which only a single row or an column is being acquired by the declaration, while in 2D array the declaration acquires rows and columns at the same time. सही है, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे भाई, जो 1D आ रहा है ना वो तो एक सिंगल लिस्ट बनाती है, वो हॉरिजेंटल में हो या वर्टिकल में हो। इसके अंदर हम रोज कॉलम का जिक्र भी नहीं करते ना, क्योंकि रोज कॉलम्स का जिक्र शुरू ही तब होता है जब 2D array शुरू होती है। सही है। 2D array data is arranged in a form of rows and columns. In 1D array it's a single list of variables. Data is arranged either in a horizontal direction or vertical direction. कैसा, सही है ना? So what is the difference between 1D, 2D? But I'm hopeful that you have listened to the answer. अच्छा guys, I'm going to give you one more question for just the declaration part. आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह से मैंने डिक्लेयर किया और इस रफ वर्क के ऊपर मैंने इस पूरी एरे को बना के दिखाया, तो ये काम आपने करके दिखाना है. So I'm going to write down one question which is your class/homework for today. अब जो अभी करना है तुम लोगों को फौरन हाथ के हाथ. So I'm writing it down here. तो declare a 2D array, temperatures, to temperatures, 7 rows, and each row has 24 columns. 24 कॉलम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं तुम लोग कैसे बनाओगे, परेशान हो जाओगे तुम. अगर मैं क्वार्टरली टेम्परेचर लेता हूँ रोजाना, एक दिन के अंदर अगर हम 4 वैल्यूज लेते हैं टेम्परेचर की, तो आफ्टर एवरी 6 आवर हो जाएगी ना. चलो सही है. फॉर ईच रो हैज 4 कॉलम्स. समझ आया ना? मैं इस तरह का डेटा बनाना चाह रहा हूँ कि 7 दिन का टेम्परेचर मतलब इन एक वीक में, और हर रोजाना एक दिन का 6 आवर के गैप के साथ हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो 7 rows and each row has 4 columns. That's it. Temperature. सर हम लोगों ने ये जो डिक्लेयर करना है या फिर हम लोगों ने रफ वर्क करना है? सिर्फ डिक्लेयर करके दिखाना है, इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखनी है और फिर ये रफ वर्क भी करके दिखाना है. सही है. So 7 rows and each row has 4 columns. Temperature can be in. और सर ये फिर आपको सेंड करना है? हाँ, floating point 35.5 something like that. टेम्परेचर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में होगा, इसका मतलब इसकी डेटा टाइप क्या होगी अगर डेसिमल पोर्शन होगा तो? अगर डेसिमल पोर्शन होगा तो क्या होगा? रियल. ठीक है, रियल, REAL, इसकी डेटा टाइप रियल होगी. तो गाइस इसको लिखिएगा, लिखने के बाद इसको बनाइएगा भी सही, और इसको आप ग्रुप पे पहले भेज दीजिएगा. सॉरी, ग्रुप पे तुम लोग नहीं भेज सकते, मुझे DM कर दीजिएगा. So Zan have removed your rights to comment on the group, because I think you people were commenting too much. Nothing to worry about. You people can always DM me about your concerns or stuff. तो बेटा मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ. इसको मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि आज ही की डेट पे इसकी रिकॉर्डिंग भी और ये वाली जो अपडेटेड PDF है वो भी आपके साथ ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँ. इससे पहले जितनी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग और PDF अपलोडेड है. ठीक है. आपको अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रही तो मुझे ज़रूर बताएं. ठीक है. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अगर उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि ढूंढनी कहाँ है तो भी मुझसे बात कर सकता. चले जी एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सी यू वेरी सून सभी विद अ कप ऑफ टी. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.